फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। मेरे कई व्यूअर्स का कहना है कि उनको साइड से पायल सिलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं फ्रंट में रखूं कैमरा ताकि उनको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने आपके लिए कैमरा इस तरह से रखा है, आप आराम से अपनी पायल सिलेक्ट कर सकें। क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं कि आपकी पर्सन की नज़र में, दिल में आपकी कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी अहमियत है, या आपका रुतबा क्या है उनकी नज़र में। हो सकता है इस वक्त आप ज़्यादा बातचीत ना करते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, लेकिन कभी ना कभी तो आपने रिलेशनशिप शेयर किया ही था आपस में। तो उस बेस पे भी डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो उनके दिल और दिमाग पर असर किया ही होगा। तो आपके लिए वो क्या महसूस करते हैं, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, आपको अपने दिल और दिमाग और नज़र में कौन सा दर्जा उन्होंने दिया है, आज की रीडिंग से आपको ये पता चलेगा कितनी आपकी वैल्यू इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। तो आइए मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आज की रीडिंग में। 3 पाइल्स हैं आपके लिए। अब आपको क्लियरली दिख रही है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे मैं रख रही हूँ ब्लैक नेल पेंट, पाइल 2 पे है ये ब्लैक परफ्यूम, और पाइल 3 पे है ये ब्लैक लिपस्टिक। पाइल 1 ब्लैक नेल पेंट, पाइल 2 ब्लैक परफ्यूम, और पाइल 3 पे ब्लैक लिपस्टिक। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस पाइल को सिलेक्ट कर लो। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप सारी रीडिंग्स देख लेना और फिर जिस पाइल से आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा हो फिर वो पूरी पाइल को आप अपनी सिचुएशन मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। तसल्ली से ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 ब्लैक नेल पेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रीडिंग पाइल 1 ब्लैक नेल पेंट के साथ, ये जानने के लिए कि चाहे आप कांटेक्ट जोन में हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं, टॉक जोन में हैं, नो टॉक जोन में है, लेकिन आपकी जो अहमियत है आपके पर्सन की नज़र में वो क्या है और कितनी है। King of Swords, 10 of Pentacles, Queen of Swords, 6 of Cups, Anxiety, Angel of Strength। आइए एनालाइज करते हैं आपके कार्ड्स को, क्या वैल्यू है आपकी आपके पर्सन के नज़र में। ऑफ कोर्स उनकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी आपकी नज़र में, उनकी भी अपने आप में एक अहमियत होगी, एक इम्पॉर्टेंस होगी आपकी नज़र में, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं उनके दिल में और दिमाग में आपके लिए क्या है। तो जो मैं देख रही हूँ रीडिंग से, एक तो मुझे एयर साइन का इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अर्थ और वाटर साइन भी है, लेकिन एयर साइन का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग में। आपके पर्सन आपको बहुत ही क्लेवर समझते हैं, बहुत ही चपल, चालाक, और चालाक नेगेटिव वे में नहीं, उस हिसाब से कि कोई भी एडवर्स सिचुएशन में जहाँ किसी का भी दिमाग ना चले वहाँ आपका दिमाग ज़रूर चलता है। आपको इस नज़र से आपके पर्सन देखते हैं, आपकी ये वैल्यू वो करते हैं कि जब कोई भी नहीं सोच सकता किसी एक ऐसी सिचुएशन में दिमाग चलना बंद हो जाए, ख़ास तौर पे जब आपके पर्सन ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो आपकी प्रेजेंस से वो स्थिति उनकी संभल जाती है। जहाँ उनको लगता है अब उनका दिमाग चलना बंद हो गया, ये सिचुएशन में उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या डिसीजन ले, क्या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, उस वक्त आपकी जो सजेशंस होती थी, आपकी जो एडवाइस होती थी, उस पर चलकर उनको हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। इस तरह से वो आप पर इमोशनल सपोर्ट के लिए बहुत डिपेंडेंट हैं आपके पर्सन। वो अपने दिल में ये चीज़ तो मानते हैं, कबूल करते हैं कि आपके बिना वो शायद कभी भी सही डिसीजन ना ले पाए।
जो आप दोनों से रिलेटेड हो, ज़्यादातर वैसे तो उनको गाइड करने वाले और भी लोग होंगे, लेकिन जब आप दोनों के रिलेशन की जब बात आती है, उसमें आप जो भी उनको एडवाइस देते हो, जिस तरह भी सिचुएशन को संभालते हो, उन्हें ये बहुत ज़्यादा एहसास है इस बात का कि आप में जो बात है शायद उनमें नहीं है। वो अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर सब कुछ आपके साथ ही विजुअलाइज करते हैं। अगर वो कभी सोचते हैं, पास्ट में भी उनके पास अच्छी मेमोरीज ही हैं आपको लेकर, प्रेजेंट में भी अच्छी मेमोरीज हैं, लेकिन हो सकता है किसी भी वजह से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ही मैं ये बात कर रही हूँ, प्रेजेंट में भी अच्छी मेमोरीज हैं, लेकिन अभी कोई झगड़ा चल रहा है आप दोनों में तो शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो टॉक सिचुएशन है, लेकिन जब भी आपको याद करते हैं प्यार से ही याद करते हैं। उनको वो हर बात याद आती है, वो छोटे छोटे इंस्टेंसेस, वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जहाँ सिचुएशन बिगड़ती हुई थी जब आप दोनों की, आपने कितनी चालाकी से, अक्लमंदी से उस सिचुएशन को हमेशा संभाला है। वो तो यहाँ तक सोचते हैं कि आपके साथ वो ज़िंदगी बिताएं, उनके आगे आप दोनों के पोते पोतियाँ हो, नाते नातियाँ हो, इस हद तक वो आपके लिए कंसर्न्ड है। ये वैल्यू है आपकी उनकी नज़र में, ये इम्पोर्टेंस है आपकी उनकी नज़र में। और अगर जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते, जब आप उनसे दूर होते हैं, जैसे इस सिचुएशन में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इस वक्त वो क्या फेस कर रहे हैं आप साफ साफ देख सकते हैं। एंग्जाइटी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपके बिना वो इस वक्त इतने ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि उनको अपनी जो लाइफ का जो एक बैलेंस है, इमोशनल जो बैलेंस है, क्योंकि आपसे इस वक्त शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनको तो बहुत ज़्यादा रिजोनेट हुई होगी ये रीडिंग, कि जब भी उन्होंने आपको कहा होगा आप उनके साथ नहीं होते तो उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ, क्या सिचुएशन में कैसे डील करूँ। आपके सपोर्ट के बिना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये नहीं कि उनमें अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको पता है कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो आप हैं संभालने के लिए। लेकिन जब आप नहीं होंगे तो उनको एंग्जाइटी आती है, उनको समझ नहीं आता कैसे वो हाथ से निकली हुई बाजी को संभाले। उनकी जो एक सेंस ऑफ टेकिंग डिसीजन है उस वक्त लॉक हो जाता है जब आप उनके पास नहीं होते। तो आपकी इतनी ज़्यादा वो कदर करते हैं आपके पर्सन, हर तरह से आपको चपल, चालाक, इंटेलिजेंट, अक्लमंद महसूस करते हैं, मानते हैं, आपका लोहा मानते हैं, और आपके बिना उनका कोई गुजारा नहीं है, ये भी वो जानते हैं। जब भी वो पास्ट को सोचे, प्रेजेंट को सोचे, फ्यूचर को तो किस हद तक वो दूर तक सोच रहे हैं वो तो आपने खुद ही देख लिया है। इस हद तक वो आपसे प्यार करते हैं, आप पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये वैल्यू है आपकी उनकी नज़र में। पाइल 1 वी एंड इट ऑन अ हैप्पी नोट। आपकी रीडिंग हुई कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 2 ब्लैक परफ्यूम। आइए देखते हैं आपके पर्सन की नज़र में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, आपका क्या रुतबा है उनके लिए। ऑफ कोर्स आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ महसूस करते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपके इमोशन से ज़्यादा उनकी करंट फीलिंग्स को देख रहे हैं आपके लिए। चाहे आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या नो कॉन्टैक्ट, टॉकिंग करते हैं, नो टॉकिंग करते हैं, ब्लॉक रखा है, अनब्लॉक रखा है, हर सिचुएशन के लिए रीडिंग है। 2 of Pentacles, 6 of Wands, 6 of Swords, 8 of Pentacles, all tied up, the thinking woman। अर्थ साइन का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिख रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अर्थ साइन, उसके अलावा एयर और फायर साइन का भी है, लेकिन अर्थ साइन इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आप यहाँ आपके पर्सन अर्थ साइन को बिलोंग करते होंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आइए एनालाइज करते हैं आपके कार्ड्स को। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनका ना थोड़ा नेचर कैसा है, अगर उनके सामने 2-4 सिचुएशंस आ जाएगी ना, वो 2 सिचुएशन में घूमते ही रहेंगे, एकदम जगलिंग करते रहेंगे 2 सिचुएशन के बीच में। पर जब आप साथ में होते हो, आप उनको एक दिशा दिखाते हो, उनको एक पकड़ कर, जैसे समझा कर
एक पॉइंट पर ले आते हो। जैसे वो दो चीज़ों में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो आप अपनी समझदारी से, अपने समझाने के तरीके से उनको एक सही गाइडेंस से सही दिशा में ले आते हो। उसके बाद उनका जो रास्ता है आगे बढ़ने का वो सही हो जाता है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में जब वो नए नए अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता उसमें से वो कैसे निकले, लेकिन आपके सपोर्ट से उनको एक दिशा मिल जाती है। आप ज़्यादा नहीं उनको समझाते, आप बस उनको एक पुश दे देते हैं, इधर जाओ, ऐसे करो, फिर वो अपने आप अपनी दिशा को पकड़ लेते हैं। लेकिन डिसाइड करने के लिए उनको आपकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, आपके पर्सन को। इस वक्त अगर आप ख़ास तौर पे नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके उस गाइडेंस को, कि जब भी दो सिचुएशन में डिसीजन लेना होता है, ख़ास तौर पे दो, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट होता है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होती है, तो उनको समझ नहीं आता। लेकिन आपके पुश करने से, आपके थोड़ा समझाने से वो सही दिशा को पकड़ लेते हैं, फिर उनकी गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन पुश आपसे ही उनको चाहिए होता है, वो ट्रस्ट उनको सिर्फ आप पर ही है, आप पे बहुत डिपेंडेंट है, आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि आप उनको सही दिशा में ही पुश करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड और 6 ऑफ स्वॉर्ड से ये क्लियर दिखता है कि आप उनको सही दिशा में पुश कर देते हैं, गाइड कर देते हैं, फिर वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं। फिर शायद उनको टेम्पररी आपकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं, हो सकता है फिर वो क्रेडिट भी लेने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तो वो जानते हैं। और आप ऐसे हैं कि आप उनको क्रेडिट लेने भी देते हैं, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है जब भी वो ऐसे सिचुएशन में आएंगे, घूम फिरा के आपके पास ही आने वाले हैं किसी भी तरह की मदद के लिए। तो उसके बाद तो वो अपने काम को बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इनिशियल एक जो हेल्प है वो आपसे ही वो लेते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं वो आपके अक्लमंदी पे। कभी आप जब उनके साथ ना हो, ख़ास तौर पे जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनको तो बहुत रिजोनेट होगा। कभी आप जब उनके साथ नहीं होते ना, तो वो बिल्कुल टाइड अप महसूस करते हैं। वो जो दो सिचुएशन में फंसते हैं ना, उसमें से निकल ही नहीं पाते, सोच सोच के थक जाते हैं, पर उनको समझ नहीं आता कि वो क्या डिसीजन ले, क्योंकि आपके होने से, आपके गाइड करने से उनको हर रास्ता आसान लगता भी है। जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो समझ रहे होंगे, लेकिन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप जान लो इस वक्त आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है उनके लिए, आपकी अहमियत इस वक्त सबसे ज़्यादा है उनके लिए, क्योंकि अब वो जब किसी ऐसी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि दो अजीब सी एक हालात से निकल नहीं पा रहे, वो जो एक पुश आप देते थे, आप ट्रस्ट वर्दी एक जो सजेशन देते थे, उसको बहुत बुरी तरह से इस वक्त वो मिस कर रहे हैं। तो आपके बिना तो बिल्कुल टाइड अप फील करते हैं और उनका दिमाग भी नहीं चलता, और वो यही सोचते रहते कब आप आएँ और कब आप उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालें। तो ये वैल्यू है आपकी अपने पर्सन की नज़र में, आप पे बहुत ट्रस्ट है उनको, आपके डिसीजन पर उनको ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि लाइफ में कहीं भी आप उनको अटकने नहीं देंगे। कहीं भी उनको ऐसा लगा कि उनको नहीं समझ आ रहा आगे क्या करना है, तो आपका थोड़ा सा प्यार भरा एक सजेशन, एक एडवाइस, एक ओपिनियन उनके लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, फिर वो अपनी दिशा पकड़ लेते, हो सकता है तब आपको थोड़ा वो थैंकलेस हो भी जाते होंगे कई बार, शायद उसकी वजह से आप दोनों में अभी अनबन भी होगी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कि आपको ये बात का हर्ट होता है कि जब आप इतना उनको मदद करते हैं तो ये कभी एक्नॉलेज क्यों नहीं करते। पर कई बार ईगो आ जाता है सामने वाले का, लेकिन ईगो आने का मतलब ये नहीं कि वो आपकी कदर नहीं करता, बस ईगो की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते, पर दिल में जानते हैं कि आपकी वैल्यू उनके लिए क्या है। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 3, ये ब्लैक लिपस्टिक। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपकी क्या वैल्यू करते हैं, कितनी वैल्यू या इंपॉर्टेंस आपके लिए फील करते हैं। ओह माय गॉड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4th चक्र, आर्कएंजल रैफल, केयरिंग, कनेक्शंस। ये हैं आपके कार्ड्स। आइए एनालाइज करें। पहले तो फायर साइन, एयर साइन, स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड्स हैं, तो एयर साइन टावर है, वो भी अपने आप में एयर साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है। हो सकता है आप या आपके पर्सन एयर साइन को बिलोंग करते होंगे। एयर साइन, यस।
चलिए एनालाइज करें आपके पर्सन का जो नेचर है ना, मुझे एक कार्ड्स देखकर लग रहा है ऐसा कि ये ना बहुत जज्बाती हो जाते हैं। कोई भी सिचुएशन में इतना ज़्यादा बोलने लगते हैं, इतने जज्बाती हो जाते हैं कि ये सोचते ही नहीं कि इनके इतने बोलने या कुछ भी करने का अंजाम क्या हो सकता है, रिपरक्यूशंस क्या आ सकते हैं, ये सोचते ही नहीं। जो करना है, जो बोलना है बोल देते हैं। कई बार सिचुएशंस को इतना बिगाड़ देते हैं कि लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। जो पूरी सिचुएशन है काबू से बाहर हो जाती है। बहुत बार उनकी एक तो बोलने के तरीके से, उनके बिहेवियर से वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव मुझे लगते हैं आपके पर्सन, कि कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, और इस कंडीशन में सिचुएशन को ले आना कि वो काबू में ही नहीं रहते किसी के, ना उनके ना जिनके साथ ये सब वो करते हैं। हो सकता है आपके साथ भी कई बार ऐसा किया हो कि वो सिचुएशन काबू में नहीं रहती। आप देख सकते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसकी वजह से उनको कई बार रिग्रेट करना पड़ता है, पछतावा भी होता है, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ब्ला ब्ला, ये सब वो सोचते हैं। लेकिन हर बार वो साइकिल को रिपीट करते ही हैं। उनकी नेचर ही कुछ ऐसी है। लेकिन आपके पर्सन ये समझते हैं और जानते हैं कि जब कुछ ऐसा होता है और अगर आप वहाँ होते ना, तो आप बिगड़ी हुई सिचुएशन को बहुत आराम से संभाल लेते हैं। आपके रहने से उनकी कोई भी बिगड़ी हुई जो हालात है ना, वो कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि आपकी एक जो अक्लमंदी है, आपका जो डील करने का तरीका है सिचुएशंस को, वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। आप जैसे दो लोगों में, अगर उनमें और किसी और में ऐसी चीज़ होती है तो आप बीच में पढ़ के एक निगोशिएशन करते हैं, आप बातों को सुलझा देते हैं। तो उनको एक फेथ है कि मैं कुछ भी बिगाड़ दूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा पर्सन तो वो सिचुएशन को संभाल लेगा, मुझे भी उसमें से बाहर निकाल ही देगा। ये वो आपके बारे में लोहा मानते हैं आपका, इस बात को लेकर कि अगर वो कुछ भी गलतियां कर दे, किसी के भी साथ पंगा ले ले, आप हैं जो उनको संभाल ही लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो आप पर ये बहुत डिपेंडेंट है इस बात को लेकर। हो सकता है और बातों को लेकर भी हो, ना भी हो, लेकिन इस बात को लेकर आपके पर्सन आप पर टोटली डिपेंडेंट है कि उनकी वजह से अगर कोई सिचुएशन, हालात बिगड़ जाते हैं किसी भी तरह के, किसी भी फील्ड में, लेकिन आपकी जो अक्लमंदी है, आपका जो बात करने का, प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, आपका जो एटीट्यूड है, यस द क्लियर वर्ड इज़ एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है हर चीज़ की तरफ, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि उनकी हर बुरी सिचुएशन को, हर बिगड़े हुए काम को आप फट से संभाल लेते हैं। उनको हर प्रॉब्लम में से आराम से आप बाहर निकाल लेते हैं। इस बात को लेकर वो आपका लोहा मानते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी वो इतनी अहमियत लेते हैं इस बात को लेकर कि चाहे किसी बात को माने ना माने आपको लेकर, इस बात को तो वो मानते हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। और कभी ऐसा हो कि आप उनकी लाइफ में ना हो, जितने भी टाइम के लिए, हो सकता है अभी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तब भी उनका जो दिल है ना, धक 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 धड़कता ही रहता है, क्योंकि अब जब वो ऐसी सिचुएशन में होंगे और आपसे बोलचाल भी नहीं है तो वो डेफिनेटली बुरी तरह से फंस जाते होंगे। उनको निकालने वाला भी कोई नहीं होता, और उनको तब आपके साथ का जो कनेक्शन है ना, केयरिंग कनेक्शन, वो इतनी बुरी तरह से याद आता है कि शायद वो रो भी पड़ते हैं कि क्यों ऐसा आप दोनों के बीच में ऐसा कंडीशन आ गई है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, और उसकी वजह से वो आपकी मदद भी नहीं ले पा रहे। थोड़े सेल्फिश हैं, आपको मिस करते हैं इस बात को लेकर, लेकिन ज़रूरी है कि इंसान में कोई एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन उस पर डिपेंडेंट रहे। ये होना ही चाहिए प्यार के अलावा, क्योंकि प्यार भी तभी होता है जब आप में ऐसे कोई गुण होंगे। आप में कोई गुण ही नहीं होगा तो कोई आपसे क्यों प्यार करेगा, आपकी इंपॉर्टेंस क्यों करेगा, आप पे डिपेंडेंट क्यों होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको पता चल गया है कि आपके पर्सन की नज़र में आप क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। खैर, आप भी उनके लिए ऐसा ही सोचते होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आज रीडिंग में हम उनके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, लव यू, सी यू सून।